एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के 10वें एग्जाम्पल को देखिए। प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से डायग्राम के अकॉर्डिंग धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P पर और द्विध्रुव की अभिलंबवत O से अभिलंबवत फिर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। दोस्तों एक बार इनको समझ लेंगे। पहले ए पार्ट में हमारे को द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और बी पार्ट में विद्युत क्षेत्र की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ये इस तरीके से है, माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है और धनावेश की ओर ये यहाँ पर बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए पार्ट हम देख रहे हैं। तो ए पार्ट में हमें पूछा है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है K 2P अपॉन आर क्यूब। तो हमें K जानते हैं, R हमें दे रखा है। R यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसके केंद्र से। तो केंद्र से जो डिस्टेंस है वो हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और अब देखिए P हमें ज्ञात करना है। तो P होता है Q इंटू में 2A। Q का मान हमें 10 माइक्रोकुलाम दे रखा है, तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 6। 2A का मान दे रखा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 की घात आ गई है माइनस की 9 और ये यहाँ पर माइनस की 8, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कुलाम इंटू मीटर। कुलाम इंटू मीटर, ये पी का मान आ गया। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई? ई बराबर के का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, 2 गुणा में पी का मान है 5 गुणा 10 की घात माइनस 8, और आर की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है। तो 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ई बराबर, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 गुणा 10 की घात, यहाँ पर देख लीजिए एक जीरो यहाँ से निकल जाएगी, 10 की घात 10 हो जाएगी, माइनस की 8 है तो 10 की घात प्लस में 2 रह गई, गुणा में बट्टे में रह गया 15 की घात 3। तो 15 गुणा 15 गुणा 15, तो 10 की घात माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 10 की घात माइनस 6, बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात प्लस में 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ चुका है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 का भाग इसमें 5 बार में, इसमें 3 बार में, 3 का भाग इसमें फिर से 5 बार में, तो 25 आ गया। 25 को, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 1/25 गुणा में 15 गुणा में 10 की घात 8। तो मैं इस 10 की घात 6 रहने देता हूँ, इसको 10 की घात 2 को 100 लिख देता हूँ। इसके अंदर ये 4 बार में चला गया। इसको भी मैं एक घात यहाँ से और कम कर लेता हूँ। तो एक घात और कम यहाँ से करेंगे तो देखिए क्या, 40 बट्टे में 15 गुणा 10 की घात 5 रह जाएगी। 40 के अंदर 15 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में 30 हो गया, 100 में ये चला गया 6 बार में, गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कुलाम। ये हमारे पास में आ चुका है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण वैल्यू। अब देखिए बी पर द्विध्रुव की अक्ष के अभिलंबवत दर्शानुसार गुजरने वाली जो रेखा है उससे 15 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बी पार्ट इस तरीके से हमें विद्युत द्विध्रुव दे रखा है और इस द्विध्रुव के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई बिंदु कैपिटल Q स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, R का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ई निरक्ष, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो देख लीजिए कितनी होती है। ई निरक्ष पर वो है के पी अपॉन आर क्यूब। के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, पी का जो मान होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से ये पी की वैल्यू है, ये पी है
5 गुणा 10 की घात -8 बट्टे में r³ मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 10 की घात -6 मतलब ये 15 सेंटीमीटर है तो 15 गुणा 15 गुणा 15 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 का क्यूब कर देंगे तो 10 की घात -6 आ जाएगी। यहाँ से कैलकुलेशन देखिए, ये 3 बार में कट गया, ये इससे 3 बार में कट गया, ये इससे 3 बार में कट गया, 5 बार में कट गया। क्लियर दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। 15 को 5 से गुणा करेंगे 75 आ जाएगा। 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 1/75, 10 की घात कितनी रह गई, ये यहाँ पर 10 की घात -2 तो 10 की घात रह गई यहाँ पर प्लस की 7 घात को हम लिख देते हैं 100 गुणा 10 की घात 5 और 100 ये आ गया 4/3 गुणा 10 की घात 5 और इसको हम 1.33 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया है निरक्ष पर या जो अक्ष है उसके अभिलंबवत कोई बिंदु स्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये था दोस्तों हमारी पाठ्य पुस्तक का 10वां एग्जाम्पल।